हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी हटके होने वाली है हमारी रेगुलर सीरीज से, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टिंग के टॉपिक पे जिस पे सबको डाउट होता है कि हमें कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। क्या होता है, सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। इन्वेस्टमेंट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सबका एक गोल सेट है। हर कोई 7% पर खुश नहीं है। 7% का रिटर्न इज नथिंग। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जितने भी लोगों को स्टॉक मार्केट का छोटा मोटा नॉलेज है, मैं बोलूंगा उनके लिए 7% बोलना मतलब ये वाली बात हो जाती है कि अरे इससे क्या होगा। और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी एक सही रिटर्न नहीं है लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने का। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका आ जाता है वहां पर कि भैया किसी की सैलरी है, एक लड़का है बहुत मेहनत कर रहा है, लोग बाग लगे हुए हैं, बेहतरीन तरीके से लगे हुए हैं अपने जीवन में कि कुछ अचीव करना है। अब वो जो कुछ अचीव करने का प्रयास है वो कैसे होगा कि छोटी मोटी जो सैलरी आ रही है उसमें से कुछ बचा के इन्वेस्ट करके। अब आपने एक चीज सुनी होगी कि आप एसआईपी तो कर रहे होगे, तो आज मैं ये नहीं बताने आया हूं आपको कि एसआईपी कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये बहुत बेसिक डिटेल है, अपन ये बात करने नहीं आए। आज की चर्चा इस वाले विषय पर होने वाली है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कौन से स्टॉक लेना चाहिए जिन्होंने अभी रिसेंटली करेक्शन दिया है 30%, 40%, 50%, 60% का, और जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का जिनका मार्केट कैप है और जिन्होंने अभी रिसेंट करेक्शन दिया है, हमें उसको बाय करना चाहिए या फिर हमें उसे बाय करना चाहिए जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा तो है पर वो अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है। अब जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, और जो स्टॉक करेक्शन दिया है 40-50% का वो भी अच्छा है। तो हमारा पोर्टफोलियो बनना कैसा चाहिए आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। भाई आप हर महीने 5,000 रुपए डालते हो, आप हर महीने 2,000 रुपए डालते हो। 2,000 कैसे? बोले भाई एक शेयर में HDFC बैंक का हर महीने खरीदूंगा, आपने ऐसा सोचा। मैं आपको एक चीज आज बता देता हूँ, खुद का बनाया हुआ पोर्टफोलियो ब्लू चिप में, स्मॉल कैप में हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा म्यूचुअल फंड से, अगर आपका डिसीजन सही है। किस पर्सपेक्टिव में? करेक्शंस वाले स्टॉक को पकड़ने में। और अगर आप 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स को पकड़ के अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या रेशियो होना चाहिए? दोनों को साथ साथ लेना है, दोनों को अलग अलग लेना है। मैंने इसके ऊपर एक डीप रिसर्च करी है। मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है जो कि सिर्फ और सिर्फ 40 से 50% करेक्ट हो चुके स्टॉक्स का है, और एक ऐसा पोर्टफोलियो भी बनाया है जिसमें कि 52 वीक हाई के स्टॉक्स को अगर खरीदा जाए तो क्या सिनेरियो आता है, और दोनों के मिक्सचर में क्या रिटर्न्स निकल के आते हैं। तो मैं आपके साथ वो डिटेल डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, इजी वे में बता देता हूँ। अपन बहुत डीप नहीं जाएंगे, आप इजी वे में समझ लो। ये वाली बाइंग सबसे बेस्ट होती है, उसका कारण है करेक्शन वाले स्टॉक्स को बाय करने का एक फायदा निकल के आता है। क्या? कि इनमें और पिटाई की संभावना नहीं होती है जब इनका मार्केट के 50,000 करोड़ हो चुका हो और ये 40 से 50% करेक्ट हो चुके हो। कैसे? आपने 2-3 स्टॉक का आपके सामने नाम ले रहा हूं मैं। एक SBI कार्ड। SBI कार्ड अपने हाई से काफी हद तक करेक्ट हो चुका है। अगर आप SBI कार्ड को देखेंगे तो SBI कार्ड का जो अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट कुछ इस हिसाब का है। उसके बाद प्राइस इस वाले जोन में फ्लक्चुएट कर रही है। ये सिनेरियो है अभी SBI कार्ड का। ये मैं बहुत ही लंबा व्यू बता रहा हूं। अब उस लंबे व्यू में किसका चार्ट है? SBI कार्ड का। अब ये जो SBI कार्ड का चार्ट है, इसमें हमें ये दिखाई देता है कि हाँ स्टॉक अच्छा करेक्टेड है, होल्ड कर रहा है, इस वाले जोन में फंस रहा है। 740, 750, 760, इसके 770, इसके जो है ऐसे लेवल है जिस वाले बैंड में आकर के ये फंस जाता है, मतलब इसके नीचे इसकी जाने की जगह नहीं बन रही है। स्टॉक बहुत अच्छा है, फंडामेंटल एक नंबर है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि स्टॉक एक जोन में फंसा हुआ है, अच्छे बायर्स का, एग्रेसिव बायर्स का वेट कर रहा है, एक ब्रेकआउट का इंतजार हो रहा है। जैसे ही एक बार इस स्टॉक में ब्रेकआउट होगा, ये स्टॉक जब मोमेंटम करेगा तो ये जो रिटर्न्स बना के देगा, जो ये मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना के देगा, CAGR ऑफ 15%, अगर आप इसे 5-7 साल होल्ड करो और 5-7 साल में जो ये रिटर्न बना के देगा वो शायद तक कि आप सोचोगे कि कोई डिफरेंट दूसरे स्टॉक्स बना के दे। अब इसमें क्या SBI कार्ड अच्छा स्टॉक है? मैं बोल ही रहा हूँ कि SBI कार्ड अच्छा स्टॉक है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिनका करेक्शन 30-40% हो चुका है और वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल HDFC बैंक। अभी भी जो HDFC बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा आया, पर जो उससे उम्मीदें थी उसके पर्सपेक्टिव के बराबर नहीं आया, और स्टॉक एक दिन में 150 पॉइंट के आसपास गिर गया। पर इसका मतलब क्या स्टॉक खराब हो गया है? नहीं, लोगों की उम्मीद खराब हो गई है उससे। क्या? कि भाई इतने समय से मैं होल्ड कर रहा हूं यार, ये चलने को तैयार नहीं है। आज 15 दिन हो गया, आज 20 दिन हो गया, आज साला 6 महीना हो गया, स्टॉक चलने को तैयार ही नहीं हो रहा है।
तो वो जो चलने को तैयार नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, पर हम ये बोल रहे हैं कि वो स्टॉक लेने के लिए अच्छे हैं, वहां पे हम हमारे कैपिटल पे इससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे और हमारे रिस्क जो है वो बहुत कम रहेंगे। अपने को ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए। 52 वीक वाले हाई स्टॉक की मैं अभी एक गड़बड़ी आपको बताता हूँ, इससे ज्यादा रिटर्न हमें निकल करके आएंगे। अब वो रिटर्न कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसकी बात नहीं हो रही है, पर ये बात जरूर हो रही है जैसे आपके पास क्या है, सेविंग अकाउंट में सपोज आप हर महीने की एक फिक्स्ड सैलरी की अपन बात करते हैं कि अपन 25-30 हजार रुपए हर महीना कमा रहे हैं। अब आप अगर 30 हजार रुपए हर मंथ कमा रहे हैं और 30 हजार रुपए कमाते वक्त आपको एक चीज का बराबर ध्यान रहता है कि 5 हजार रुपए मुझे हर महीना डालना है, तो ऐसा कौन सा स्टॉक होना चाहिए जिसमें मैं 5 हजार रुपए हर महीना डाल लूं, 3 महीने इस वाले में डालूंगा, 3 महीने दूसरे में डालूंगा, 3 महीने तीसरे में डालूंगा, ऐसे करते करते मैं अलग अलग डिफरेंट स्टॉक्स में फंड्स डालूंगा। पर क्या इन फंड्स की ग्रोथ उसी हिसाब से रहेगी? तो वो ग्रोथ आपको लॉन्गर सिनेरियो में दिखेगी। जब हम बात करते हैं किसकी, फंड्स को, अपने फंड्स को, पर्सपेक्टिव को, अपने फंड्स को अपने हिसाब से बढ़ाने की, यानी कि लंबा ग्रोथ ले जाने की, तो वो कैसे हासिल होगा? वो हमें ऐसे हासिल होगा जब हम प्रॉपर करेक्टिव स्टॉक्स ढूंढेंगे कि स्टॉक्स जो अच्छे हैं और करेक्ट हो चुके हैं। अब 52 वीक हाई वाले में क्या दिक्कत होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो एक है अपने पास अभियाल NMDC, एक आपको मिलेगा अभियाल, आप जाके एग्जाम्पल चेक करेंगे तो केनरा बैंक। अब इनमें क्या दिक्कत है, अब अपन आ गए कौन से स्टॉक पे कि क्यों हमें 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। देखिए ये वीडियो जो है कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं या ये स्टॉक्स खराब हैं या अच्छा रिटर्न देते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि हमें कितनी समझ होनी चाहिए स्टॉक्स को डिसाइड करते वक्त। हमें ध्यान रखना है एक अच्छे करेक्शन वाले स्टॉक्स की, जिनके करेक्शंस हो चुके हैं, स्टॉक्स अच्छे हैं, हमें वही बाय करने हैं। 52 वीक हाई वाले स्टॉक में कि ये इतना बढ़ गया, ये और बढ़ जाएगा, में जाके नहीं फंसना है, क्योंकि वहीं जाकर के रिटेलर्स मरते हैं। कहां पर मरते हैं? जब वो स्टॉक्स को कंटिन्यूस चलते देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये स्टॉक मुझसे छूट गया है, मुझे इसे पकड़ना है, वहीं पर ही वो फंसते हैं। जिससे इस वक्त जाके आदमी बोलेगा कि टाटा मोटर खरीदना है, तो मैं बोलूंगा कि अगर मार्केट में मत दी आई तो आपका वो टाटा मोटर एक बार को फंस सकता है। अगर आप अभी हाल जाके केनरा बैंक खरीदोगे और व्यू आपका लंबा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज लेके कल बेचने वाला है, तो वो अलग सिनेरियो है। वहां पे फिर हम क्या बात कर रहे हैं, स्विंग की बात करें, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रेडिंग की। अभी हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, कि हम खुद से अपना फंड लगाते हैं, हम खुद से अपना फंड लगाते हैं, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो कौन से स्टॉक्स होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में जो कि सेफ हो, जिसमें हमारा पैसा ना खिसके। अगर मार्केट क्रैश भी हो तो हमारे फंड से धीमे धीमे नीचे जाएं, एकदम से नीचे ना जाएं। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हमें करेक्शन वाले स्टॉक्स उठाने चाहिए। अब करेक्शन वाले स्टॉक्स क्या है, तो मैंने आपको भी बताया, दो एक एग्जांपल दिए। अब 52 वीक हाई वाले क्यों नहीं लेने चाहिए, अपन एक बार इसकी बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छे 52 वीक हाई वाले होते हैं कि अभी लूंगा, स्टॉप लॉस लगाया, अभी बेचा। जब हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है और हर महीने उस स्टॉक में पैसा लगाना है, अब आप अपनी स्थिति सोचना कि लेट सपोज एक स्टॉक है जिसकी प्राइस चल रही है अभी 450, ठीक है, और ये स्टॉक कहां से चल के आ रहा है, ये स्टॉक आ रहा है लगभग 270 रुपए से। अच्छी खासी ग्रोथ उसमें हो चुकी है, स्टॉक 52 वीक हाई पे हाई मारे जा रहा है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी हो डाउ थ्योरी वाली, तो डाउ थ्योरी में व्यू मैंने आपको बताया था कि मार्कअप बनता है, फिर प्राइस मूव करती है, फिर मार्कअप, रीएक्यूमुलेशन, मूवमेंट, रीएक्यूमुलेशन, मूवमेंट, इस हिसाब से स्टॉक्स बढ़ते हैं। तो हमें इन स्टॉक्स में ये एक बार रीएक्यूमुलेशन हो गया, 2 बार रीएक्यूमुलेशन हो गया, 3 बार हो गया, और फिर हमें याद आ रही है कि अरे हम तो छूट गए भैया, हम तो ले ही नहीं पाए। तो अब आप जाके क्या करोगे, अगर 450 में यहां आपने अगर अपनी SIP करना शुरू करी, अब दिक्कत क्या होगी कि इन दैट केस अगर मार्केट का ट्रेंड पलट गया, अब क्या हो रहा है, आपका पैसा यहाँ लग रहा है, ठीक, पहली बार का लग गया, समय निकला, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आपका पैसा यहाँ लगा, यहाँ पर भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग सिनेरियो, और प्राइस फिर मूवमेंट करने को तैयार होगी आगे जाके भविष्य में। अब आपका पैसा इन सिनेरियो पे लगा, आपको हर समय क्या दिखा, अब ये जो इतना आसानी से दिखाई दे रहा है ना, ये टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड है। तो अब 3 साल तक आप जो है, 3 साल में इस वाले सिनेरियो में 1.5 साल तक आप क्या बोल रहे हो, यार मेरा स्टॉक फंस गया, यार मेरा स्टॉक फंसा हुआ है, चलने को तैयार नहीं है, अरे यार ये बेकार शेयर ले लिया। और मैं बता रहा हूं अगर आपकी एवरेज यहाँ कहीं की आ गई होगी ना SIP कर करके, तो आप जो है यहाँ तक निकल जाओगे। थोड़ा सा प्लस आएगा और आप बोलोगे यार मुझे एक बार निकल जाना चाहिए, थोड़ा सा भी स्टॉक में प्लस आएगा और आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मुझे एक बार को निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक खराब है, मेरे लेने के बाद गिरने लगा था। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूं कि हमने को 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उनमें हमें स्विंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का व्यू हमारा हमेशा करेक्टिव स्टॉक्स में होना चाहिए, कि जो स्टॉक्स हमें अच्छे लेवल्स पर मिलेंगे, फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, हम उन्हीं को बाय करेंगे, ताकि
हमें ड्रॉ डाउन देखने को ना मिले। अब ये होता है स्टॉक्स में ड्रॉ डाउन। आप क्या हो रहा है, आप पैसा कमा रहे हो अपनी मेहनत से, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आके अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइस क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिरते जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, कुछ लोगों को तो पता है यहाँ पर माल छोड़ते हैं कि अब बस सहन के बाहर हो गया, अब मेरे बस की नहीं यहाँ से इसमें पैसा लगाना, मैं तो बेच रहा हूँ। स्टॉक्स ने मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लूज कर दिया। इसकी जगह पे अगर मैंने किसी और में फंड लगाया होता तो शायद तक अभी तक मैं प्लस में चल रहा होता। आदमी के दिमाग में ये ख्याल आने लगता है। तो उस ख्याल से बचने के लिए जो है मैंने एक ये जनरल वीडियो बनाई है, जिसमें कि हमें क्या ध्यान रखना है कि इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ SIP फॉर द लॉन्गर टेन्योर, तो एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है क्या, कि हमें करेक्टिव स्टॉक्स को ही ढूंढना है। अब वो करेक्टिव स्टॉक्स ऐसा हो सकता है कि स्मॉल कैप में भी करेक्टिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंड वहां पे छोटा आ जाएगा, वहां पे साइज 10,000 करोड़ की आ जाएगी, 5,000 करोड़ की आ जाएगी, 15,000 करोड़ की आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या समस्या हो सकती है आपको, अगर आप 52 वीक हाई में चले जाओगे तो, कि एक लंबा टेन्योर आपको झेलना पड़ेगा बड़े स्टॉक्स में। ठीक इसका विपरीत जब अपन करेक्टिव स्टॉक्स खरीदते हैं, तो करेक्टिव स्टॉक्स में क्या फायदा निकल करके आता है कि वो स्टॉक ऑलरेडी जो है ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करते हैं और अपने लाइफ टाइम में कभी मूवमेंट करके आ रहे होते हैं। अब ये करेक्टिव हो चुके हैं। अब करेक्टिव होने के बाद करेक्शन 2-3 प्रकार के होते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको जो एनालिसिस करना है वो ध्यान रखना है कि हमको डिसेंडिंग ट्रायंगल मिल जाए नीचे की साइड, या डिसेंडिंग पैरेलल लाइन मिल जाए। अब वो कैसे मिलेगी, क्या करेक्टिव होगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो सही सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये अभी फर्दर फॉल का बन रहा है। तो आपको ऐसे वी शेप रिकवरी वाले स्टॉक्स में नहीं घुसना है। स्टॉक्स को करेक्शन होने का टाइम देना है, और जब स्टॉक करेक्ट होता है ना, स्टॉक का जो नीचे का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस हिसाब का होता है कि जब स्टॉक यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के अब की बार मोमेंटम करता है ना, तो वो लंबे राइज के लिए जाता है। इस सिनेरियो में जो है हमारा स्टॉक परफेक्ट होता है। हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो नीचे में आके समय बिता चुका हो। अब वो किसी भी फॉर्मेट में बिता सकता है, वो डिफरेंट पैटर्न्स बना सकता है। हम पैटर्न्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बस इतना बोल रहे हैं कि ध्यान रखने की क्या बात है कि अगर हमें इन्वेस्टिंग करना है, अपन अपनी मेहनत का पैसा मार्केट में डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ SIP, अच्छे स्टॉक खुद ढूंढ रहे हैं, पोर्टफोलियो खुद बना रहे हैं, माल नीचे का होना चाहिए, ऊपर में फंस के मरने का काम नहीं करना है, आराम से नीचे से खरीदना है। टाइम टेकिंग हो सकता है, पैसा घटता नजर नहीं आएगा। 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि ज्यादा लालच के चक्कर में हमारा पैसा घटता है। कहाँ पे घट रहा था, यहाँ पर। हमें अपने पैसे को घटने बिल्कुल भी नहीं देना है कि अपन SIP करे जा रहे हैं, अपना पैसा बढ़ते जा रहा है और नीचे भी जाते चले जा रहा है। उसके बदले में क्या होना चाहिए कि हमारा स्टॉक ऐसा होना चाहिए जिसको हम सीधा खरीदें, लंबे समय में, लंबे टेन्योर में हमारी SIP हो कि अलग अलग जगह पर बाइंग हो रही है। जब हमने 1 साल 2 साल खरीदा, वो तीसरे साल में जो मोमेंटम आएगा, वो जो CAGR 15% 18% साल का बना के देगा, तब मजा आएगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है और इस हिसाब से हमें बाइंग करनी है। क्या कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करेक्टिव स्टॉक्स में करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारा अगर 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो 2 स्टॉक जो है हमारे पास वो 52 वीक हाई वाले हैं कि हाँ भैया हमको ये स्टॉक लेना ही हमारा मन है, हमें लगता है और जा सकते हैं, कि टाटा मोटर भैया और ऊपर जा सकता है, तो 800 रुपए भी खरीद लिया, 52 वीक हाई पे भी खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर सारे स्टॉक की अगर हम ऐसे खरीदेंगे तो हमारे फंसने की संभावना बहुत ज्यादा। और आप देखना, जिनका भी पोर्टफोलियो आपको लाल मिलेगा, उनके पास अधिकतर स्टॉक्स की बाइंग इस वाले जोन की होगी, वो यहाँ के प्लेयर होंगे। तो अपने को यहाँ का प्लेयर नहीं बनना है, अपने को हमेशा यहाँ का प्लेयर बनना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने एक जनरल टॉक करी है, ये हमारी सारी ऑप्शन स्ट्रेटेजी से हटकर है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देखो कि मैं कैसे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात करता हूँ, कैसे मैं 3% 5% की रिटर्न की बात करता हूँ, ऑन मंथ बेसिस रेगुलर इनकम की बात करता हूँ, ऑप्शन बाइंग में कैसे सटीक नियम लगा के हम बाइंग करते हैं, मैं सबकी बात करता हूँ। पर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने देखा है लोगों फंसते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना बेजबरन स्टॉक मार्केट में नुकसान करें। अपनी इतनी महीने की कमाई जो मैंने आपको बताया है कि आप फिक्स्ड 5,000 10,000 रुपये डाल रहे हैं और फिर आप फंस रहे हैं, तो फंसना नहीं है, अपने को होल्ड करने में बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, इस वाले सिनेरियो में टाइम पीरियड में हम घटेंगे नहीं, और अगर हम घटेंगे नहीं ना, हम आराम से होल्ड करेंगे। कि अपने को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा पैसा मैंने जो है बैंक में रखा हुआ है सेविंग पर 3% पर, तो वो अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं बढ़ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, घटना नहीं चाहिए। 52 वीक हाई वाले में हमारा पैसा घट सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसी प्रकार की और लर्निंग आपको मिलेगी तो आप वापस से आना और इस चैनल पर फ्री में शानदार लर्निंग देखते जाना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।